हेलो दोस्तों। बहुत लोगों को इस बात को लेकर डाउट है कि पबजी बैन होगा या नहीं। आपको पहले बता दें कि पबजी को पहले केवल कंप्यूटर पर ही खेला जा सकता था। उसे एंड्रॉयड या आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन चाइना की टेंसेंट कंपनी, जो कि चाइना की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, उसी ने पबजी को आपके मोबाइल तक पहुंचाया, आपके मोबाइल में चलने लायक बनाया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसे बैन क्यों नहीं किया? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं आशु आपका अपने चैनल आशूज़ वॉइस में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक, शेयरिट समेत 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन क्यों किया। इसके पीछे कारण क्या था? बात यह थी कि चाइना इंडिया पर कई बार अटैक कर चुका था। हमारे 20 फौजियों को गलवान वैली में मार चुका था और कई को घायल। चाइना हमारे ही देश में व्यापार करके करोड़ों की कमाई करता था और उसी कमाई को हमारे ही खिलाफ प्रयोग करता था। और दूसरी बात कि चाइनीज़ ऐप्स जैसे कि शेयरिट, कैम स्कैनर, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र समेत 59 ऐप्स भारत में कई देशों में अपने पैर पसार चुके थे और अब ये ऐप्स हमारे डाटा को चुरा रहे थे। इन दो कारणों की वजह से हमें चाइनीज़ ऐप्स और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट तो करना ही था। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि भारत में पबजी बैन होगा या नहीं। असल में पबजी एक साउथ कोरियन गेम है जो साउथ कोरिया की गेमिंग कंपनी ब्लू होल ने बनाया था। लेकिन फिर चाइना इस गेम से कैसे जुड़ा? असल में पबजी गेम के साउथ कोरिया में फेमस होने के बाद कोरियन डेवलपर्स ने, जिन्होंने पबजी गेम बनाया था, चाइना में लॉन्च करने में लग गए। लेकिन चाइना की एक पॉलिसी है कि वो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे बिना अपने देश में लॉन्च नहीं होने देते हैं। इस वजह से चाइना ने कोरिया की गेमिंग कंपनी ब्लू होल में 10% का शेयर खरीदा, तब जाके उसे अपने देश में लॉन्च करवाया। लेकिन कुछ महीनों बाद चाइना की गवर्नमेंट ने पबजी पर बैन लगा दिया, यह तर्क देकर कि इससे चाइनीज़ युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। यह भी बता दें कि चाइना की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी टेंसेंट ने ही पबजी का मोबाइल वर्जन बनाया था और चाइना ने ही गेम को भारत में लॉन्च किया था, क्योंकि चाइना के पास भी कोरिया की कंपनी ब्लू होल का 10% शेयर है। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अब भी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का 90% शेयर साउथ कोरिया के पास ही है और इसका कंप्यूटर वर्जन भी साउथ कोरिया का ही है, बस मोबाइल वर्जन चाइना का है। तो इस वजह से आप बेफिक्र होकर पबजी खेल सकते हैं। टिकटॉक पर यूज़र्स जनरली 12 घंटे खर्च करते थे, लेकिन पबजी पर यूज़र्स केवल 2 से 3 घंटे ही खर्च करते हैं। एक बात और, चाइनीज़ ऐप यूज़र्स का गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन और बहुत कुछ एक्सेस करवाती थी, लेकिन पबजी केवल डिवाइस स्टोरेज, लोकेशन और एज वेरिफिकेशन का ही एक्सेस मांगती है। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पबजी 3 घंटे बाद बंद भी हो जाता है अपने आप। मेरे हिसाब से हमें खुद ही पबजी खेलने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे ही पबजी खेलें। बाकी आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।